नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज इस वीडियो में आपसे प्रत्यक्षवाद के विषय में बात करूंगी। ये बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर से संबंधित टॉपिक है, जिसमें हम समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार के बारे में बात कर रहे हैं। यह संबोध अगस्त कॉम्ट द्वारा दिया गया, जिन्हें समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें प्रत्यक्षवाद का भी जनक कहते हैं। उनकी निश्चित मान्यता थी कि सभी विषय समाज का अध्ययन करने वाले विषय भी हैं, इसलिए प्रत्यक्षवादी पद्धति से अध्ययन करना ही संभव हो सकता है। उनके अनुरूप प्रत्यक्षवाद का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त सूचनाओं से विषय वस्तु की व्याख्या करना। इसीलिए उन्हें मानवतावादी विचारों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों की शिक्षा के कारण वे समाजशास्त्र को भी विज्ञान बनाना चाहते थे और वे समाज और समूह को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इन्हीं कुछ विशेष योगदानों के कारण उन्हें समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख पुस्तकें द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, डिस्कोर्स ऑफ द पॉजिटिव स्पिरिट, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी छात्रों के बीच में लोकप्रिय पुस्तकों के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। और अगर बात करें उनके योगदान की, तो उन्हें समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम देने का श्रेय जाता है। सामाजिक विज्ञानों के वर्गीकरण और उनके संस्करण को बनाने का श्रेय जाता है। मानवता का धर्म और सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान का श्रेय जाता है। तो प्रत्यक्षवाद तो उनकी प्रमुख योगदान में गिना जाता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यक्षवाद के बारे में। कॉम्ट का मानना है कि समस्त ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित होता है और यदि हमें इन नियमों को समझना है तो विज्ञान की विधियों को समझना होगा। इस प्रकार वैज्ञानिक विधियों द्वारा समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। सरल शब्दों में कहें तो समाज एवं सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर देखने और समझने का सिद्धांत प्रत्यक्षवाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है, जिनका अवलोकन, परीक्षण और तुलना संभव है। इसलिए इसके प्रतिपादन को अगस्त कॉम्ट ने जब किया था तो उन्होंने किसी भी निरपेक्ष विचार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि सामान्य सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार प्राकृतिक जीवन में। इन्होंने सामाजिक घटनाओं को प्रत्यक्षवादी प्रणाली से अध्ययन करने पर विशेष जोर दिया। कॉम्ट के अनुसार जिस प्रकार भौतिक जगत और प्रकृति के गठन एवं परिवर्तन के ठोस नियम हैं, उसी प्रकार समाज के गठन और उसके चलने व बदलने के नियम भी हैं। इनको वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। इसीलिए प्रत्यक्षवाद विज्ञान के आधार पर समाज का अध्ययन करने और उसके संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि प्रदान करता है। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तुलना पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की वैज्ञानिक पद्धति है जिनके द्वारा यह ज्ञात किया जा सके कि सामाजिक घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं, घटना का क्रम एवं गति कैसी है, कारण प्रभाव का क्रम क्या क्या है आदि। प्रत्यक्षवाद को यथार्थ का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए इन्होंने सामाजिक घटनाओं को प्रत्यक्षवादी प्रणाली से अध्ययन करने के लिए कुछ निश्चित बिंदुओं की व्यवस्था की, जो इस प्रकार है। पहला, अध्ययन विषय का
चुनाव करना, यानी समाजशास्त्रीय अध्ययन की समस्या या घटना का चयन करना। अवलोकन एवं निरीक्षण के द्वारा उस विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना, यानी समस्या या घटना से संबंधित संपूर्ण कारण और उसके प्रभावों का परीक्षण, अवलोकन और तथ्यों का संकलन करना। इन तत्वों का विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण करना, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना और विषय से संबंधित निष्कर्ष निकालना, यानी कि निष्कर्ष निकालकर नियमों का निर्माण भी करना। ये कुछ प्रत्यक्षवाद अध्ययन के चरण कॉम्ट के द्वारा सुझाए गए थे, जिसके आधार पर उन्होंने प्रत्यक्षवाद को समाज में प्रचलित करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की कुछ मान्यताओं के बारे में, यानी कि इसमें किन मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है या ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ निश्चित सामाजिक नियमों की। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की ये मान्यताएं हैं: सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं, इसीलिए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं की तरह अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण, तुलना के आधार पर किया जा सकता है। इन घटनाओं का अध्ययन करके सुनिश्चित सामाजिक नियमों और सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है। अगर हम बात करें अगले मान्यता की, तो यहाँ पर यथार्थ ज्ञान की बात कही गई है और यथार्थ ज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के द्वारा ही संभव हो सकता है। बात करें अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो कॉम्ट के अनुसार वर्तमान में घटना का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है। घटना की व्याख्या में अलौकिक, आदिदैविक, काल्पनिक और अमूर्त आधार नहीं है, बल्कि प्रत्यक्षवादी हैं जो अनुभविक कारणीय सिद्धांतों पर, संबंधों पर आधारित होते हैं। इसीलिए इसके विभिन्न चरण जैसे कि समस्या का चयन, अवलोकन, तथ्य संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष सभी वैज्ञानिक विधियों का समर्थन करते हैं। ये प्रत्यक्ष घटना से संबंधित है, यानी कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। यह इसकी प्रमुख मान्यता के रूप में अपनी पहचान रखती है। जिन घटनाओं का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उनका प्रत्यक्षवाद से कोई संबंध नहीं है। अज्ञात और अप्रत्यक्ष अनुमानित घटनाओं का अध्ययन प्रत्यक्षवाद के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी मान्यता के कारण प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद पर्याय माने जाते हैं। इनसे सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन बन जाता है, यानी कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को समाज के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कहा। इनके अनुसार यह उपयोगितावादी है, उपयोगी है और सुधारात्मक है। इसलिए इसके द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके, कारणों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा सकती है। अगर हम बात करें प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य की, तो कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य एक साधन के रूप में सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान करना है। आपने प्रत्यक्षवाद को सामाजिक पुनर्निर्माण करने का एक साधन माना है। इनका यह भी मानना है कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों को भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के समान तार्किक, अनुभविक और प्रयोग सिद्ध बना सकता है। इसलिए इनके द्वारा इसे विशेष मान्यता दी गई है, यानी कि प्रत्यक्षवाद का यह जो प्रमाण है कि इसके द्वारा समाजशास्त्र को भी विज्ञान की कसौटियों पर रखा जाए और इसे वैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाए, उसके ये कुछ प्रमुख मान्यताएं स्वीकार की गईं। कॉम्ट के पहले भी अनेक विद्वानों ने, सेंट साइमन ने प्रत्यक्षवाद की चर्चा की। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को एक विचारधारा का रूप दिया। इस रूप में उन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद की दृष्टि मनोगत है, ये विज्ञान का दर्शन उचित है। विज्ञान के दर्शन का 100% प्रयोग समाज विज्ञानों में संभव नहीं है।
उन्होंने प्रत्यक्षवाद पद्धति की उचित चर्चा की, परंतु कहा कि प्रत्यक्षवादी समाज की परिकल्पना पूरी तरह मनोगत है। इसके अलावा सामाजिक घटनाएं प्रेरणा और उद्देश्यों पर आधारित होती हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में प्रेरणा और उद्देश्यों का अभाव होता है। इसलिए समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद का उपयोग करना अवैज्ञानिक कुछ विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया। निष्कर्षतया ये कहा जा सकता है कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की उपयुक्त सीमा होते हुए भी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य, अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों के निर्माण में विकास की प्रक्रिया को दिशा और गति प्रदान करी। इसी कारण से इन्हें समाजशास्त्र का जनक और प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में पहचाना जाता